भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now your palm, touch your eyes, then open your eyes. ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? वीडियो क्लियर है? जी मैम। तो कल हम लोगों ने देखा था राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग एक सीढ़ी के समान है ना। जब राजयोग का सारा हमने आपको समझा दिया था कि राज अपने मन का राजा होना राजयोग कहा जाता है, यानी अपने इंद्रियों को, मन को, विचारों को, अनसेसरी थॉट को कंट्रोल कर लेना, अंतर्मुखी कर लेना, वही है हमारा मन का राजा। अपने मन का राजा होना यानी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा कि ये मतलब हठ योग में कहाँ यूज हो रहा है, कैसे इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हठ योग में ऐसे जो हमारे सठ कर्म है ना, मतलब धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, तो ये हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं, क्योर करते हैं। यम नियम में हम बाहरी चीजों को, बाहरी बॉडी को जो है सारी क्लीन करते हैं, और इसमें हठ योग में इंटरनल पार्ट को सारा हम क्लीन करते हैं। तो जब हमारे दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट जब हमारे बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, यानी योग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, तो लास्ट में फिर क्या बचेगा? परमात्मा के अलावा जब हमारे जितने भी किसी के प्रति राग, द्वेष, लालच, किसी को बुरी बातें बोलना, कुछ भी, ये सब चीजें अगर सब सारी चीजें खत्म हो जाती है तो फिर बचता क्या है हमारे पास? परमात्मा बचेगा और हम बचेंगे, है ना। तो सीधे वो परमात्मा तक कनेक्ट होता है। और राज मतलब हठ योग जो है, ये राज योग जो है हठ योग की सीढ़ी, इसकी सीढ़ी है, यानी इसके थ्रू, यानी इन चीजों के थ्रू हम राजयोग प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारे इंटरनल बॉडी सठ क्रियाओं के द्वारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए, हठ योग का उद्देश्य, हठ योग का उद्देश्य क्या है? हमारा त्रिदोषों की निवृत्ति। ठीक है, ये एक अलग आ गया, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आ गया। त्रिदोष हमारे जो होते हैं वात, पित्त, कफ, ठीक है, ये जो हमारे बॉडी में हर किसी के विद्यमान रहते हैं, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। तो इन्हें, ये जब हमारे इम्बैलेंस होते हैं तभी जाकर के हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जोड़ों में किसी का वात ज्यादा बढ़ गया तो जोड़ों में पेन होना स्टार्ट हो गया, कफ बढ़ गया है तो उसको कोल्ड वाली चीजें हो गई, पित्त बढ़ा है तो देखेंगे कि पित्त वालों को ज्यादा मतलब गर्म खाना, भोजन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पित्त बढ़ता है ना तो बहुत सारी एसिडिटी जो है मुंह से बाहर आती है, और उसमें मतलब व्यक्ति सो नहीं सकता। ये समझिए, अगर 10 बजे से पहले वो सो गया तो ठीक है, अदरवाइज जिनको भी पित्त होगी, पित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो 10 बजे के बाद उनको नींद नहीं आती है। ठीक है। इस तरीके से कफ दोषों की निवृत्ति, यानी हठ योग का उद्देश्य त्रिदोषों के निवृत्ति के लिए ही बना है। हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, सभी बताइए, पीडीएफ आप लोगों ने पढ़े हैं? पीडीएफ सभी ने पढ़े हैं? पूरे तो नहीं, लेकिन 2-3 पेज जितना आपको ये लगता है कि मैम आज इतना हमको पढ़ाएंगे, तो 2 से 3 पेज आप लोग इसको रिवाइज जरूर एक बार कर लिया करिए। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आ गया, स्थूल रूप से हठ योग अथवा प्राणायाम क्रिया 3 भागों में पूरी की जाती है। अब इसमें देखिए 2 चीजें इसमें कनेक्ट हैं, हो रही हैं।
एक तो प्राणायाम कनेक्ट हो रहा और दूसरा हठ। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे देखेंगे। रेचक हमारा क्या है? श्वास को सप्रयास बाहर छोड़ना, जो हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वो हमारा रेचक हो गया। अंदर को जो लेते हैं वो पूरक हो गया। तो ये हमारा प्राणायाम की एक नॉर्मल क्रिया हो गई कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कुंभक लगाते हैं ना, जब उसको होल्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाता है? वो हठ में आ जाता है, हठ विद्या में आ जाता है। क्योंकि जितनी भी हठ विद्याएं, हठ क्रियाएं जितनी भी हैं, ये सारे ज्यादातर प्राणायाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, सिद्धियां लोगों को प्राणायाम से ही मिली हैं, उस पर काम करने से। तो जो कुंभक हमारा है, ये दो प्रकार से, ये हठ में आ गया। ठीक है, दो प्रकार से है, बहिर्कुंभक और अंतर कुंभक। यानी जब हम सांसों को बाहर छोड़ करके कुंभक लगाते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, ये हमारा बहिर्कुंभक हो गया। सेम यही चीज हो गई जब हम अंतर में सांसें भरते हैं और होल्ड करते हैं, तो ये हमारे अंतर कुंभक हो गए। इस प्रकार सप्रयास प्राणों को अपने नियंत्रण से गति देना हठ योग है। अपने प्राणों को नियंत्रण देना। आप लोग 1-1 मिनट का प्रैक्टिस करिए, जिनकी मतलब हार्ट बीपी वगैरह ज्यादा हो, खैर वो नहीं करेगा, कोशिश करें 30 सेकंड तक अपने सांसों को एक जगह रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, और करते करते देखेंगे 1 मिनट तक ये चला जाएगा, 1 मिनट के बाद ये 1.5 मिनट भी हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपकी मतलब बहुत जैसे ही आपको सांस रोकने की क्रिया आ जाती है, सांस अगर आपको रोकने की क्रिया आ जाती है, तो आप देखेंगे ना कि आपके डे बाय डे आपके अंदर में एक अलग तरीके का मतलब आपकी सोच में परिवर्तन, और फिर प्लस जो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत तेज हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि आप जो डिसीजन लेंगे ना, किसी भी स्थिति परिस्थिति में कैसे भी हैं, उस परिस्थिति से आप इजिली बाहर निकल करके आ जाते हैं। आपको ज्यादा, और फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी ये बिल्डअप करता है, जो हम सांसें रोक करके रखते हैं। एक बहुत स्टोरी हो पुराने देवरवा वाले बाबा। ठीक है, वो देवरिया, यूपी के देवरिया में रहते थे। उन्होंने पता है कितने हजार साल जिए हैं? 7,000 साल तक उन्होंने जिया है। और ये हट मतलब इसी अपने सांसों पर केवल नियंत्रण करके। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भी मतलब बहुत सारे, महात्मा गांधी, इन लोगों को तो आप लोग जाने, ये सब उनको मिले हुए हैं, जा करके वहां उनके आशीर्वाद लेकर के आए हुए हैं। वो हठ विद्या के बहुत बड़े योगी थे। यूपी में एक जगह है देवरिया, ठीक है, और वहां देवरिया में, वहां पर वो बाबा रहते थे, देवराहवा वाले बाबा। तो उन्होंने यही विद्या अपनाई थी, हठ विद्या, सांसों पर केवल अपने नियंत्रण करके, और सांसों को उन्होंने बढ़ा करके 7,000 साल तक वो जीवित रहे हैं। समझ सकते हैं आप? जो आप जल नीति का ये प्रोसेसर करते ना, मतलब जो प्रोसेस करते हैं, जो हम बताते हैं जल नीति, सूत्र नीति, जो जल नीति का आप करते हैं ना, तो 1 मिनट अगर आप सांस रोकते हैं ना, तो 1 मिनट में आपका सांस पर डे 10 मिनट आपका सांस मतलब आयु बढ़ जाती है। ठीक है, 1 मिनट आप अगर सांस को रोकते हैं तो उससे आपकी आयु वृद्धि 10 मिनट होती है। और जितनी अच्छी हमारी डीप ब्रीथिंग होगी, उतना ही हमारा जो है मतलब हमारे डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप किसी चीज में कंफ्यूज नहीं रहेंगे कभी। ठीक है, आपको सामने वाला क्या शो कर रहा, क्या बता रहा, नहीं भी बता रहा, आप उसके एक्टिविटीज से समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। आप ऐसे बहुत सारी चीजें अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, इसको करके देखेंगे, ये अपने हाथ में है, ये सब छोटी छोटी चीजें अपने हाथ में है। इसको किसके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं, बस अपनी प्रैक्टिस खुद ही करके और इसको देखिए। सिद्धि के लिए आधार भूमि बनता है। बिना हठ योग की साधना के राजयोग समाधि की प्राप्ति बड़े कठिन कार्य है। जब तक हठ विद्या की साधना आपको नहीं आती ना, तब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं आपको हो सकती है। होगी, लेकिन मतलब बहुत टाइम उसके लिए लगेगा। लेकिन योग में यही कहा गया कि किसी भी चीज के लिए 3 मंथ्स और 1 ईयर, ठीक है, इतना तो आपको करके देना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी कोई ना कोई मतलब सिद्धियां उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। वही जैसे कल समझाया था, 1 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, 4 दिन किया, 1 दिन छोड़ दिया, तो वो फिर सिद्धि कभी कुछ भी आपका पूरा नहीं हो सकता है। जब उस पर निरंतर काम करेंगे तब पूरा होगा। अतः हठ योग की साधना सिद्धि होने पर राजयोग की ओर आगे बढ़ने में सहजता हो जाती है। हठ योग की साधना जब हमारी सिद्ध होती है तो राजयोग की तरफ हम आसानी से पहुंच जाते हैं। अब देखेंगे राजयोग क्या है। वैसे राजयोग पूरा कल हमने डिफाइन कर दिया था।
राजयोग हठ योग के समान है। राजयोग के अन्य रूपों की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य योगासन की तुलना में अधिक अनुशासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमने बोला ना कि अनुशासन, मतलब अनुशासन हमारा वही हो गया जो हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर, जैसे कि अगर हम 9 बजे ध्यान कर रहे हैं तो हमको फिर 9 बजे ही ध्यान में बैठना है। ये नहीं कभी भी नहीं कि कहीं भी मतलब 8 बजे कर लिया, टाइम मिल गया 7 बजे कर लिया। थोड़ी सी अगर हम उस विद्या में माहिर होना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं किसी चीज में, किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। क्योंकि अनुशासन अगर हमारे अंदर है और अनुशासन के साथ साथ लगन, और लगन के साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस, तो आप ये समझेंगे कि आपको अपनी चीजों से, लक्ष्य से कोई दूर नहीं कर सकता है। अधिक अनुशासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। राजयोग मन और शरीर की एकाग्रता, ध्यान और अनुशासन पर केंद्रित होता है। इतना तो सभी समझ गए ना। राजयोग मन और शरीर की एकाग्रता, हमको एकाग्र होना बहुत जरूरी है। हर एक चैप्टर में आपको एकाग्र की भावना के बारे में बताया जा रहा है। एकाग्र होना मतलब खुद में, संसार वालों से बिल्कुल आपको कट ऑफ होना। कट ऑफ होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से मिलिए जुलिए नहीं, किसी से बात नहीं करी, ऐसा नहीं, लेकिन अनर्गल बातें कि आज किसके घर में क्या पका है, आज कौन कैसा, तुमने कैसा खाया क्या, ये सब कुछ भी नहीं। अनर्गल बातें नहीं, काम की बातें। काम की बातें अगर आप करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर गलत बातें करते हैं, किसी की फालतू की बातें, तो वो गलत है। फिर वो आपका मतलब जो है, जिस चीज में आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें विघ्न आ जाएगा। क्योंकि मन, कर्म और वचन से हमें एक होना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। राजयोग के 8 अंग हैं। नैतिक अनुशासन, आत्म संयम, एकाग्रता, ध्यान, सांस नियंत्रण, मुद्रा, संवेदी, अवरोध, परमानंद। बाकी सारे चीजों की मीनिंग आपको पता है, अगर नहीं पता होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। संवेदी अवरोही अवरोध हम इसको बता देते हैं, इसको केवल डिफाइन कर देते हैं। ध्यान आपको पता ही है। सांस नियंत्रण अभी हट वाला जो हमने बताया है, कुंभक लगाना। परमानंद, जब सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल जाएगी तो परमानंद की प्राप्ति होना ही है। ध्यान के लिए हमें, आपको पता ही है कि हमको ध्यान कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में कैसे लगाना है। नैतिक अनुशासन, अनर्गल फालतू की कोई मतलब नहीं हमें। आत्म संयम, खुद पर नियंत्रण है। एकाग्रता यानी अपने को ही एकाग्रता मतलब अपने मन को एकाग्र करना। इसमें संवेदी अवरोध है, इसको एक बता देते हैं। संवेदी अवरोध मतलब ये हुआ कि जब हम इन सब चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब इसमें ध्यान का, सांस का, मुद्रा का, इनकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जो जिस टाइम हम प्रैक्टिस में बैठते हैं ध्यान में, जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान में हम बैठते हैं तो जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है उनका ध्यान तो बहुत जल्दी तुरंत लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही दे देती हूँ, क्योंकि ये चीजें जब स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था तो थोड़ी दिक्कतें आती थी। जैसे ही बैठते थे तो अनसेसरी के थॉट, मतलब बहुत सारी चीजें, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीजें आती थी। लेकिन अब क्या है कि कुछ टाइम, मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे करते हुए, तो धीरे धीरे ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। तो अब मेरे लिए ध्यान लगना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हम कहीं भी जैसे भी चाहते हैं वैसे तुरंत, अगर हम लेटे हैं, मेरा मन नहीं है कि अगर मैं बैठ के ध्यान नहीं करूं तो मैं फिर लेट करके ही ध्यान में चली जाती हूँ। हाँ, लेट गई, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में कर लिया और तुरंत मैं ध्यान में उसमें चली गई। ठीक है, तो जो अवरोधी चीजें वो आती हैं, जैसे कि जो नए बिगनर्स होते हैं, जैसे आप लोग हैं या कर रहे होंगे काफी दिन से, जो भी नए बिगनर्स होते हैं इसमें, तो उनके लिए ये थोड़ी सी चीजें होती है कि जो अनसेसरी थॉट आते रहते हैं। ठीक है, तो जब वो कंटिन्यू अपने चीजों को जारी रखते हैं तो पहले तो कुछ टाइम के लिए ना उन अवरोधी चीजों को जो है आने देना चाहिए, उसको आने दीजिए। ठीक है, वो जितना आ रहा उस पर ध्यान ही मत दीजिए, बस आ रहा उसको आने दीजिए। आप जो भी अपने मन में मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे उन चैटिंग हो गया, श्री राम हो गया, जो भी हो गया, उनको आप कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए। तो अवरोधी चीजें वही हैं कि जब हम बिगनर्स होते हैं उस टाइम में चीजें हमें परेशान बहुत करती हैं, और फिर जब हम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस के थ्रू उसको दूर कर देते हैं तो वही चीजें हमारी, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमारे नियंत्रण में हो जाती हैं। ठीक है, राजयोग सभी योगों का राजा कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध।
मेन तो आपको ये सारी चीजें पता है ना कि चित्त वृत्तियां, ये जो हमारी वृत्तियां हैं यही हमारे दुख के कारण है, मतलब सब चीजों का कारण यही है। ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के योगियों का वर्णन किया है, ये वही चीजें बता रहे हैं। ठीक है। जो महान योगी बन जाते हैं, ठीक है, यानी जो बड़े लेवल के 3 तरह के योगी होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च कोटि के। ठीक है। तो जो उच्च कोटि के साधक हैं वो अभ्यास वैराग्य द्वारा अपनी चीजों को हासिल करते हैं, अपनी चीजों को समाधि तक लेकर के जाते हैं। मेरी बात इतना किसको समझ में आ रही है? अवेयर सभी लोग होकर के बैठिए और सभी लोग सुनिएंगे ध्यान से। ठीक है। जो 3 तरह के कोटि योगी होते हैं, निम्न, उच्च और मध्य। ठीक है। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो अपनी साधना को किस तरीके से बढ़ाते हैं? वो अभ्यास और वैराग्य द्वारा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से वो गुजर चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट आ गए मध्यम कोटि के साधक। जो मध्यम बीच वाले साधक होते हैं, ना बहुत बड़े लेवल के और ना बहुत हमारे जैसे छोटे लेवल के, तो जो बीच वाले साधक होते हैं वो क्रिया योग से अपने उसको मतलब ईश्वर को प्राप्ति में उसको लगाते हैं। क्रिया योग में हमारा क्या आ जाता है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है। ये 3 चीजें आ जाती हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है निम्न कोटि के साधक। हम सब निम्न कोटि वाले साधक है, यानी हमें पहले अष्टांग योग को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारना है। जब अष्टांग योग हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस यम नियम का जो पालन है वो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उनके लिए कठिन है जो गलत रास्ते पे चलते हैं। ठीक है। जो गलत चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए यम नियम बहुत कठिन है, और हम योगी लोग हैं तो हमारे लोगों के लिए यम नियम कोई कठिन काम नहीं है। बहुत इजीली एक दिन में हम यम नियम का पालन कर लेंगे। अरे पूरे दिन झूठ नहीं बोलना है, अपने सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं किसी के साथ करना है, किसी के सम्मान की चोरी की कभी कल्पना नहीं करना है, ज्यादा धन संग्रह करने के लिए नहीं सोचना है। कितना इजी है हमारे लोग के लिए, बहुत इजी है। बस ये कहते नहीं कि भगवान परमात्मा ने अगर हमें मुंह और पेट दिया है तो भोजन भी वही देगा। अगर इस पर हम चले, इस चीजों को मान करके, तो यकीन माने कि कभी भी इंसान दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि बनाने वाले ने ना हमारी व्यवस्था पहले बना दी है। हम पागल लोग ऐसे होते हैं कि व्यवस्था के पीछे परेशान रहते हैं, लगे रहते हैं, ध्यान कि उसी के पीछे भागते हैं। ठीक है। लेकिन ये गलत है। देखिए एक रोड पर सोने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको भी देखिए रोड की व्यवस्था हो ही जाती है। वो कहीं बीच में रोड के बीच में सो ही जाता है, वो भी अपना खाने का व्यवस्था कर ही लेता है, ऊपर वाले ने उसका इतना व्यवस्था कर देता है। तो इसी तरीके से जो निम्न कोटि के साधक हैं, अगर चाहें तो अष्टांग योग को अपने जीवन में अपना करके, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वही है यम नियम। यम नियम को अपना करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। इन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। एक नेक्स्ट आ गया चित्त प्रसादन होकर के, इन साधकों का उपयोग करके साधक के कलेशों का नाश होता है। चित्त प्रसादन प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और विवेक ख्याति प्राप्त होता है। चित्त प्रसादन का यहाँ वर्णन केवल नाम का दिया है। चित्त प्रसादन का मतलब हो गया, ये 4 तरह का एक उसमें दिया हुआ है पतंजलि योग सूत्र में, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक है। केवल प्रसाधन दे दिया है, नाम यहाँ पे नहीं दिया है, उसको मैं डिफाइन कर दे रही हूँ। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो मैत्री हमें कैसे व्यक्तियों से करना चाहिए? सुखी व्यक्ति से। ठीक है। सुखी मतलब जैसे कि सुखी मतलब वो नहीं, धन दौलत वाला सुखी नहीं, सांसारिक भोगों वाला सुखी नहीं, जो अपने नियम, धर्म और कर्म वचन से जो इक्वल रहे और अपने फैमिली का, अपने परिवार का पालन पोषण करता रहे, वही व्यक्ति सुखी है। जिनको कहते हैं ना नींद बहुत अच्छे से आ जाती है रात में। आप दिन का सारा काम कर रहे हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप सुखी व्यक्तियों में से नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जोड़ घटाने गुणा भाग में कुछ ना कुछ रह गया है, प्लस माइनस में। ठीक है। कहीं किसी का कुछ ना कुछ रह गया है, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी मतलब व्यक्ति दिन भर अपना जो भी दिनचर्या है उसको आराम से फॉलो किया और रात को अपने फैमिली के साथ में चैन की नींद सोया, वही व्यक्ति सुखी है। ना सुबह उठने करके चिंता किसी चीज का कि आज अगर हम ये नहीं किए तो ऐसा नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, फीस नहीं जमा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन होता है, लेकिन जब हम योगी बन जाते हैं ना तो ये सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। तो हमें मैत्री कैसे व्यक्तियों से करनी चाहिए? सुखी व्यक्तियों से। फिर मैत्री के बाद आ गया मुदिता। मुदिता हमें
मैत्री मुदिता ऐसे व्यक्तियों से करनी चाहिए जो दयालु टाइप के होते हैं, ठीक है, जो करुणा से भरे होते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मुदिता हमें करुणा हमें उन पर करना चाहिए जो व्यक्ति थोड़े से लाचार टाइप के होते हैं। लाचार टाइप मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे गरीब व्यक्ति हो गए, मतलब धन उपार्जन में या किसी चीज में उनको कमी है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों से, ठीक है। मुदिता हो गया जो थोड़े से व्यक्ति मतलब बोलचाल में या आध्यात्मिक की तरफ में है, ठीक है, या जो मतलब हमें सिर्फ अच्छे ज्ञान की बातें में बताते हैं, ऐसे लोगों से हमें करनी चाहिए। और उपेक्षा हमें उनकी करनी चाहिए जो मतलब सबसे बुरे व्यक्ति हैं, ठीक है। सबसे बुरे व्यक्ति में देखिए, सबसे पहली बात तो कि व्यक्ति जो होता है ना, परमात्मा ने जिसको बना के भेजता है ना, वो बुरा नहीं होता है, ठीक है। इस संसार में आने के बाद अच्छा बुरा सब चीजें यहीं पर होता है, इसी मतलब धरती पर ही होता है सारी चीजें। तो व्यक्ति कैसा है, क्या है, अगर उसके अंदर बहुत सारी गलत भावनाएं हैं, बहुत गलत चीजें हैं, बहुत गलत थॉट है, ठीक है, कुछ उसकी जरूर अच्छाइयां होंगी, जरूर एक दो पॉइंट उसका जरूर ऐसा होगा कि जिसको हम सब चीजों को नहीं नकार सकते हैं, ठीक है। तो हमें उस व्यक्ति से नहीं नफरत करनी है, उपेक्षा हमें उसकी नहीं करनी है। उपेक्षा हमें उसकी करनी है जो उसकी गलत आदतें हैं, उस चीज की हमें उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति में 1% भी कुछ अच्छाई है ना, तो हमें उस अच्छाई का मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जब हम बुराई कर सकते हैं, तुम्हारी गलत चीजों का बुराई कर सकते हैं, तो अच्छी चीजों को बता भी सकते हैं कि भैया आपके अंदर ये अच्छी चीजें हैं, इसकी पोटेंशियल को आप बढ़ाइए, इससे अपने व्यक्तित्व को निखारिए और इससे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी व्यक्ति होता है ना, बहुत प्राउड में, एकदम उन्माद में रहता है, वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या मैं जो कह रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वही सही है। हमेशा ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा हो कि उस व्यक्ति को ऐसे समझाए कि भैया आप जो जैसा ये कर रहे हो, आप इतना प्राउड करते हो, इतना ये सब चीजें सब व्यर्थ है, ना आप लेके आए थे ना आप लेके जाओगे। हाँ, आपकी ये चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर इस पर आप काम करते हैं तो शायद और अच्छा ग्रोथ आप करें। तो ऐसे हमें उस गलत चीजों की उपेक्षा करनी चाहिए और अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बस इसमें यही बताया गया है। अब देखिए, यम नियम का सारा आ गया। यम नियम मुझे लगता है कि पढ़ाने की जरूरत है, अगर नहीं पढ़ाने की जरूरत है तो हम आगे बढ़े। बिल्कुल सेम वही है जो भी पहले भी पढ़ाया था और डेली पढ़ा रही हूँ इसको, ठीक है। 8 अंग हैं इसके, 5 बहिरंग हैं और 3 अतरंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमारा जो है बहिरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि हमारे अतरंग है, बस। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर एक चीज दिया है कि उपयुक्त 4 प्रकार के अतिरिक्त गीता में 2 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। तो इससे भी ज्यादा आप, क्योंकि गीता का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको मिलेगा नहीं। एक चीज मिलेगा ज्ञान योग का, लेकिन ज्ञान योग में यहाँ पर पूरी तरीके से गीता का कुछ नहीं दे रखा है। तो बस इसमें आप ये देख लेंगे ज्ञान योग, कर्म योग, हाँ। बाकी इसमें तो ज्ञान योग सांख्य योग से संबंध रखता है। पुरुष प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना ही ज्ञान योग है। सांख्य संदर्शन में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब इसमें 2 चीजें ऐड कर दी है, ज्ञान योग और कर्म योग, ये हमारे गीता से लिया गया है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है सांख्य योग और ज्ञान योग, ठीक है, ये यहाँ पर सांख्य योग जो है प्रकृति पुरुष के मिलन की बात कर दी गई। प्रकृति हो गई हमारी शरीर और पुरुष हमारा हो गया आत्मा, ठीक है। तो इनका जहां मिलन है वहां दुख है, जहां संयोग है वहां पर वियोग होगा। और जहां वियोग हो जाएगा, हम इस चीज को समझ लें कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। क्योंकि आपको पता ही है कि जितने टाइम तक इस शरीर में आत्मा चल रही है, प्राण चल रहा है, हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस दिन ये आत्मा निकल गया, इस आत्मा का स्वरूप किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि एक से निकल करके दूसरे में ट्रांसफर होता है ना। एक शरीर छोड़ता है, दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो अगर हम इस चीज को ऐसे मान करके चलें कि ये दोनों नहीं, एक नहीं है, एक जहां मानेंगे वहां घमंड की भावना, प्राउड की भावना आ जाएगी कि मेरा शरीर, मेरा बॉडी, मेरा अभिमान या मेरी चीजें बहुत अच्छी, मेरे जैसा कोई नहीं, सारी चीजें जो मतलब एक प्राउड में आ जाती। तो वहां पर व्यक्ति ये नहीं सोचता ये शरीर नाशवान है, जैसे आया है वैसे इसको जाना है। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ लेता है
कि इसको एक दिन निकल करके प्राण को दूसरे में स्थापित होना है और इस बॉडी को मिट्टी में मिल जाना है। तो इस शरीर से क्या घमंड करना, है ना। एक उद्देश्य के लिए हमारा जीवन मिला है, किसी उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मिला है तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति करें। और उद्देश्य भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से परमात्मा ने हमको भेजा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें एक छोटा सा चीज आपको उद्देश्य भी बता देती हूँ। उद्देश्य तो मेन हमारा यही होता है कि सृष्टि की मतलब जो संचालन है, ठीक है, सृष्टि चलती रहे, है ना। इसलिए मेल और फीमेल का जो है जन्म हो रखा है, ताकि सृष्टि में इस तरीके का जो है भाई प्रजनन के द्वारा सृष्टि हमारी चलती रहे। लेकिन वहीं हमें ये भी चीज को समझना, इस चीज को भी समझना है कि ये जो शरीर और आत्मा है ये एक कभी नहीं है, क्योंकि ये तब होती ना जब हम आए गए, और तब भी ये मेरे साथ होती, ये दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, तब तो ये हमारी होती। इसके निकलते ही हमें तुरंत जो है अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, क्या क्या कर दिया जाता है ना, सबको पता है। तो इसलिए इसका मोह नहीं करना है। जो व्यक्ति मोह करता है वो व्यक्ति ज्यादा दुखी रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने अपने भाई का दिया था कि अभी अप्रैल में ही हुआ था, 1 साल उनको डेथ हुए, और मतलब ये सब योग पढ़ करके और ये अपना भगवत गीता पढ़ करके इतना हमने कंट्रोल किया चीजों को, मतलब समझ के जान करके। वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, उस चीज को भुलाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसको भुलाया इस तरीके से हम उस चीज को कम कर दिए, तो दुख कम हो गया। तो जब हम इस चीज को जान लेंगे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हम अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन मिला है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जैसा कर्म होंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो आप देखेंगे मुक्ति मोक्ष यहीं पर आपका है, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रही बात 25 तत्वों की, जो सांख्य दर्शन में वर्णन किया गया है, तो प्रकृति के हमारे 24 तत्व हैं, जैसे कि 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गए, और 5 तन्मात्राएं। 5 हमारे नोट कर लेंगे, 25 अभी हो जाएगा। देखिए 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, कितने हो गए, 10 हो गए। 5 प्राण हमारे, और 5 प्राण के हमारे ये हो गए उप प्राण, ठीक है। तन्मात्राएं हो गए 20 हो गए, और मन बुद्धि चित्त कितने हो गए, ये 23 हो गए। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त नहीं है इसमें मन बुद्धि और अहंकार है, कितने हो गए, 23 हो गए। चित्त है, ठीक है, सॉरी चित्त है, 24 हो गए। अगर किसी को ना समझ में आए तो फिर से बताऊंगी, कितने हो गए, 24 हो गए, और ईश्वर को मान लिया जाता है। एक बार फिर से बोलेंगे सुमन, एक बार फिर से बता दीजिए। 5 कामेंद्रियां, एक बार फिर से। ऐसे नोट करिए। पहले लिखिए प्राकृतिक, सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक, फिर लिखेंगे महत या बुद्धि। महत और बुद्धि एक ही चीज है। प्राकृतिक का जन्म हुआ, फिर महत बुद्धि हो गया, फिर 2 डिवाइड कर देंगे, वहां से लेकर के आएंगे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। फिर एक तरफ लिखेंगे मन, और फिर मन में ही आ जाएगा 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 11 यही होगा अहंकार, और महत्व 2 बुद्धि के साथ में, और 11 इधर हो गए, 13 हो गए। 5 हमारे हो गए भूत, आकाश जल अग्नि पृथ्वी जल वायु, पंचभूत हो गए, और 5 उनके महाभूत हो गए, तन्मात्राएं, ठीक है। कितने हो गए, 23 हो गए कि 24, और लास्ट में एक आ जाता है और हमारा परमात्मा, तो ये हो गए। इस तरीके से मिला के 25 हो गए। अब अगर कहीं पूछा जाए प्रकृति के कितने तत्व हैं तो 24 हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मिला करके ईश्वर को मिला करके 25 हो गए। आ गया सभी को समझ में? कभी कोई पूछ लेता है कि प्रकृति के कितने वो हैं तत्व हैं, तो प्रकृति के तो 24 तत्व हैं, और
उसमें पुरुष ईश्वर को मिला दिया जाता है तो 25 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान योग। ज्ञान योग दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करता है। इस प्रकार के योग के माध्यम से ज्ञान को पाया जाता है। ज्ञान के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, आत्मबोध, अहंकार को हटाना, आत्मानुभूति। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? आत्मबोध। हमें जब ज्ञान हो जाता है किसी चीज का तो पहली बात तो उसे हमें मतलब उसमें प्राउड नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं भान होना या मान होना, क्या बोलते हैं, भान होना, तो उसका हमें बहुत ज्यादा भान हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मज्ञान के साथ में वो भी ज्ञान हमें होना अच्छी बात होना चाहिए कि हमारा ज्ञान कहाँ किस में सदुपयोग हो रहा है, किस चीज के लिए सदुपयोग हो रहा है ना, किस अच्छी जगह में उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, तब तो हमारा आत्मज्ञान आत्मबोध तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमें ज्ञान बहुत सारा भरा है और सामने वाले ने हमसे पूछ दिया कि थोड़ा हमको ये बता दीजिए, तो क्यों बताऊं, है ना? नहीं, ऐसा ना हो कि हमें पता है तो आपको भी पता चल जाए, फिर उस ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है, फिर वो जीरो है आपका ज्ञान। ज्ञान कभी भी बांटने से आपका कभी घटता नहीं है, और ज्ञान जितना आप बांटते हैं उतना आपका ज्ञान बढ़ता है। ये पहले बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अहंकार को हटाने का, जब हम ज्ञान योग हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अहंकार अपने आप ही मिट जाता है, और अहंकार मिटता है तो हमें आत्म अनुभूति हो जाती है। यह योगियों के लिए जो है ज्ञान अपने आप में वास्तविकता ज्ञान को प्राप्त करने की अनुभूति हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि यही हमारा आत्मज्ञान है। प्रत्येक वह व्यक्ति ज्ञान योगी है जो सोचना सीख गया। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात कि अपने भीतर विचार कौन से हैं, क्या कचरा किताबों के विचार, खुद के विचार या उधार के विचार सोचता तो हर कोई है, लेकिन जो नए ढंग से सोचकर उसे कार्य रूप में परिणित कर देता है, विजेता वही कहलाता है। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात में आपको समझा देती हूँ, ठीक है? इतना जितना भी ये लिखा है, हमने अभी भी इसका तुरंत ही बिना पढ़े ही इसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। एक और बता देती हूँ, हमें दुनिया भर का ज्ञान हो जाए, दुनिया भर की सारी चीजें हम पढ़ लें, फर्स्ट क्लास से लेकर के और अपने उस एजुकेशन तक की जहां हमारी सुव्यवस्थित ढंग से जॉब तक की हमारी चीजें आ गई, ठीक है? इतनी सारी चीजें आ गई, लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी सारी नॉलेज लेकर के या दिमाग में बोझ बना करके कोई मतलब है? हमारी मतलब की चीजें क्या है, हमें किन चीजों की नीड है? ज्ञान तो हमें सबको लेना पड़ता है। कोई बच्चा पढ़ता है जो फर्स्ट से लेके 8th तक के क्लास में सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, है ना? सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम जैसे ही 9, 10th, 11th, 12th में आते हैं तो एक हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब होता है कि जिसमें ये होता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट से आप बच्चा बहुत अच्छा निकल सकता है। कोई इंग्लिश किसी की अच्छी हो जाती है, किसी की मैथ हो जाती है, किसी की साइंस हो जाती है, किसी की फिजिक्स हो जाती है, ऐसे करके। तो हमें उसी चीजों को लेकर के आगे चलना है, यानी जिसपे आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो बाकी के 8वीं तक के जो हमारे सब्जेक्ट सारे थे, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन हमें पढ़ना तो उसको है ना? क्योंकि वो एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है कि उसको हमको लेके ही चलना है, पढ़ना ही हमको है। अब वो हमारे काम की है नहीं है, वो अलग मैटर है। तो बस वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि दुनिया भर का ज्ञान ले लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट आपको ज्ञान कहाँ सदुपयोग करना है, इसका उपयोग कहाँ करना है, सदुपयोग कहाँ करना है, ये चीजें अगर आपको पता चल जाती हैं तब तो आपका जीवन सफल है, ठीक है? अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो उसी लाइन को पकड़े, बाकी की चीजें उसको ज्यादा मैथ से कुछ लेना देना नहीं, ज्यादा साइंस की चीजों से कुछ लेना देना नहीं। वो कंप्यूटर लाइन में अगर जाना चाहता है तो वो कंप्यूटर की ही लैंग्वेज पढ़ेगा, फिर वो जा करके उसका उपयोग करे, है ना? उस फील्ड में इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है, तो वही चीजें उसकी सदुपयोग की चीजें हैं। तो हम लोगों की सदुपयोग की चीजें क्या हैं? हमारी आपकी सदुपयोग की चीजें क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं? आप लोगों से पूछ रहे हैं, हमारी सदुपयोग की चीजें क्या हैं? योग है। योग है, वेरी गुड। योग है ना? योग के साथ में हम और सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, आप लोग और भी सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन मेन हमारा क्या है? योग है
है ना। पढ़ना हमें वो सब सारी चीजें हैं जो भी आप पीछे पढ़ते हुए आए हो उनको भी पढ़ना है, लेकिन मूलभूत क्या है, योग है। तो जब इसी योग में हमको आगे अपना चीजें को बढ़ाना। अगर मान लीजिए आप एनाटॉमिक अभी पीछे पढ़ा होगा आपने, एनाटॉमिक पढ़ लिया, एनाटॉमिक आप योग को यहीं स्टॉप कर दो और सिर्फ आपको एनाटॉमिक अच्छा लगने लगा और एनाटॉमिक पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अगर आप उस फील्ड में कोई काम नहीं कर रहे हो तो फिर योग को आपने एक साइड रख दिया तो फिर वो किसी काम का रहा, आपका नहीं रहेगा। तो बस ये चीजें यहाँ पर वही बताई गई कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपनी चीजों में जो महारत हासिल कर लेता है और उसमें विकास करता है वही विजेता होता है। ठीक है, इसीलिए डेली आप लोगों को बोलते हैं कि आप योग के विद्यार्थी हैं, योग के स्टूडेंट हैं, तो जितनी सारी चीजें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन लेकर के हमें अपना क्या चलना है, जो मूलभूत सिद्धांत हमारा है योग, तो हमको उसी में महारत हासिल करना है, जितना से भी ज्यादा हो सके ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान योग को हम संसार का प्रथम योग मान सकते हैं। संपूर्ण धर्म, दर्शन, विज्ञान, समाज, नीति, नियम आदि की बातें ज्ञान योग का ही आविष्कार है। ज्ञान योग नहीं होता तो अन्य योग भी नहीं होते। धरती पर आज जितनी भी विकास और विध्वंस हुआ है और हो रहा है वह ज्ञान का ही परिणाम है। अच्छा ज्ञान अच्छा करेगा, बुरा ज्ञान बुरा करेगा। तो बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको कितना अच्छा अपनी लाइफ में करना है, कितना ज्ञान अर्जन करना है और कितना बुरा इंसान बनना है कि अच्छा इंसान बनना है, ये सब चीजें आपके हाथ में है। ये समझाने वाली कोई चीज नहीं है। ज्ञान योगी बने। ज्ञान योग में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो धर्म, दर्शन के साथ ही दुनिया भर की जानकारियां को जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। जब उनके मस्तिष्क में जानकारियों का भंडार हो जाता है तभी उनका मस्तिष्क तेज गति से सक्रिय होकर ज्ञान को जन्म देकर उनके अनुसार ही बातों का अर्थ लगाता है। ज्ञान योगी बनने के लिए धर्म, दर्शन, विज्ञान और सामान्य ज्ञान का लेवल ऊंचा होना जरूरी है। वर्तमान समय से जुड़कर वर्तमान में जो चल रहा है उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी जानकारियां ले ली और लेना भी चाहिए, क्योंकि हम जब तक हिस्ट्री उठा करके नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक हम बैक में नहीं जाएंगे तो आगे हम कुछ भी करने के लिए इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए एक चीज बनी हुई है, रिसर्च। ठीक है, रिसर्च आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लोग भी हमारे योग के क्षेत्र में और भी ऐसे कई क्षेत्र में हैं, तो वो लिखते हैं ना डॉक्टर, तो वो उन लोगों ने सारे पीएचडी किया हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं, यानी हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं पीछे, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, तब तक आगे की चीजें थोड़ी हमारे लिए मुश्किल होंगी। हाँ, और मुश्किल इसलिए होंगी क्योंकि हमको अगर योग बढ़ाना है, ठीक है, योग में हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हम पीछे के जरूर कहीं ना कहीं से कुछ दर्शन उठा के पढ़ेंगे, किसी ऐसे योगी का देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया था, और तभी जाकर के हम उसमें आगे अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और खाली अगर ये चीजें पता चल गई कि योग हमको बस पढ़ना है और योग करना है, तो योग पढ़ना है करना तो उसकी कहीं तो बेसिक होगी ना, जहां से आप स्टार्ट करना चाहोगे। तो स्टार्ट कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, और उसको उस आगे लेवल तक कैसे लेकर के जाओगे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। तो जो व्यक्ति मतलब सारे जैसे धर्म, विज्ञान, हाँ, और ज्ञान का अपना ऊंचा लेवल करता, तो हम कहते नहीं कि जितने गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यानी जितनी अपनी स्किल पावर को आप बढ़ाएंगे मतलब पढ़ाई में, उतना ही आपका पावर जो है, आपका लेवल ऊंचा होगा। अब आज हमने पढ़ा दिया इतना, देखिए कब इतना टाइम हो गया पता भी नहीं चला, पढ़ा दिया और बस इसको बंद करके ऐसे रख दिया। तो फिर ऐसे अगर रख दोगे और फिर कल ही के टाइम पर खोलोगे तो फिर कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। उसको एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा कि मैम ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। अगर आप पढ़ोगे, जो चीजें समझ में नहीं आती उसको नोट डाउन करोगे या अंडरलाइन करोगे, फिर हमसे पूछेंगे, तभी तो हमें भी समझ में आएगा कि आपने पढ़ा है। स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करे, तब तो टीचर को ये पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ा है। और केवल लेक्चर सुन लिया और फिर बंद कर दिया और फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही कर लिया, तो फिर टीचर भी बोर हो जाएगा और स्टूडेंट तो केवल टाइम पास करेगा। तो अभी आज का जो है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लीजिए, क्योंकि इसमें पढ़ने में बहुत टाइम मुझे ऐसा लग रहा मैं जल्दी से जल्दी आपका इसको खत्म करना चाहती हूँ। इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोई
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये क्या है? ये हमारे जो है 4 तरह की ऐसे इसको बोला गया है, बता रहे हैं आपको। अंतरंग, अंतरंग। नहीं, अतरंग नहीं है ये, वो नहीं है। ये हमारे विचारों को शुद्ध करने की एक उसमें इसमें बात कही गई है। 1.33 में अगर किसी के पास में पातंजल योग सूत्र हो तो वो उठा करके देखेंगे। 1.33 में इसका मेंशन किया गया है, चित्त प्रसाधन यानी चित्त की शुद्धि के लिए। ठीक है, इसी को चित्त प्रसाधन भी बोलते हैं और इसको चित्त शुद्धि के लिए बोलते हैं। तो जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है ना, ये हमारे चित्त को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। कैसे कर देता है कि जब हम जैसे जैसे हमने बताया कि मैत्री हमें किसके साथ करना चाहिए, करुणा हमें किसके साथ करना चाहिए, मुदिता हमें किसके साथ करना चाहिए और उपेक्षा किस चीज की करनी चाहिए। ठीक है, तो उपेक्षा का मतलब नहीं कि एक व्यक्ति में अगर कोई कमी हो तो उसको पूरी उस व्यक्ति से नफरत करो, ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए। व्यक्ति की जो कमियां हैं, जो उसके अंदर की मतलब बुराइयां हैं, आप उस बुराई की उपेक्षा करिए। ये नहीं कि उस व्यक्ति की उपेक्षा कर दीजिए फिर उसको जानने का मौका ही ना मिले कि मेरे अंदर क्या क्या कमी थी। 1 बार 2 बार 4 बार उस व्यक्ति को ये चीजें पता भी होनी चाहिए कि आपके अंदर ये कमियां हैं, अपनी इस कमियों को दूर करो तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। ये व्यक्ति को बताना चाहिए। बावजूद वो व्यक्ति अगर नहीं मानता है, नहीं समझता है और वो अपने ही धुन में रहता है तो फिर उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए कि भाई ये सुधरने वाला नहीं है और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसकी वजह से चीजें खराब होती हैं। तो ठीक है, आप कुछ दिन के लिए उस व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। बस ये चीजें चित्त प्रसाधन मतलब इसको एक नाम से इसको जाना जाता है कि हमारा आत्मा और हम अपने आत्मा के अकॉर्डिंग सामने वाले से कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। आ गया समझ में? और किसी का कोई क्वेरी? विक्रम सर, आपको सारी चीजें समझ में आती हैं या सिर्फ लेक्चर सुनते हैं? किसी दिन क्वेश्चन कुछ करें तो हमको कुछ समझ में आए, वो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। 2-3 स्टूडेंट हैं हमारे जो पूछते हैं, बात करते हैं। सारी चीजें समझ में आती हैं, इसका मतलब कि आप पढ़े हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में 2 मतलब एक दंपत्ति आई थी, शायद महाराष्ट्र से थे। क्या वो लोग ज्वाइन हैं कि अभी नहीं है? जिस दिन इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट डे हो रहा था, है क्या वो महाराष्ट्र से 2 लोग थे? कल उनकी मतलब मुझे ऐसा एक बार ऐसे आया था, थोड़ा सा ध्यान आया था कि वो लोग हैं कि नहीं है, इस क्लास में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अब वो सर ही बता सकते हैं, है ना। जो स्टार्टिंग में तो जुड़े थे, उन दोनों लोगों ने अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया था। और किसी का कोई चीज है, कहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? अब इसके के आगे आप पढ़ करके रखेंगे। कोशिश ये करें कि इतना इतना मुझे पढ़ना ना पड़े, केवल चीजें आपको समझाते रहें, बाकी पढ़ाई का काम आप कर लें। ठीक है, पढ़ने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्या करे, शांति पाठ किया जाए कि मैं ही कोई क्वेश्चन कर लो। ऐसे करूंगी तो जल्दी जल्दी फिर आप लोग याद भी करोगे। षटकर्म कौन बताएगा? सुमन जी, कल आपका टास्क था ना षटकर्म का, बताएंगे? जी मैम, खाली वो 6 नाम बताओ कि उनके उसका बारे में भी बताओ सब। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही क्या? भौतिक कर्म, वस्ती कर्म, नैतिक कर्म, टाटक कर्म, नौली कर्म, कपालभाति। मैम बता दिए। अरे मेरे यहाँ तो नेट ही चला गया था, कुछ भी नहीं आया, किसी की वीडियो नहीं आ रही है। आपका मेरा नेट चला गया था शायद, अभी किसी की वीडियो मेरे सामने नहीं आ रही है। 1 से 2 मिनट और है। चलिए, आपने बता दिया है ना, सही से बता दिया है ना? जी मैम। और कोई? 6 होते हैं, 6 बता दिए। सूर्य नमस्कार किसको किसको याद है? सूर्य नमस्कार के सारे मंत्र किसको याद है? सुमन जी याद है? बताइए। बस 1 मिनट और।
ओम 12 मंत्र होते हैं। ओम सवित्राय नमः, ओम खगाय नमः, अरे ओम अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीक्वेंस पहला वाला वाइज, मित्राय। हाँ सीक्वेंस वाइज बोलेंगे, बोलेंगे सुमन जी। ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पहला ओम मित्राय नमः ना। मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम ओम पुरेन आगे कल पीछे हो इसको रहा है। कल इसको लर्न करके रखेंगे, कल पूछूंगी सभी के लिए, ठीक है, सभी लोग लर्न करके रखेंगे। चलिए, कौन शांति पाठ करवा रहा अभी? शांति पाठ कौन करवाएगा? जी मैम, मैं करूंगी क्या? हाँ ओके। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।